हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का है और सरकार के बीच का है और इलेक्शन कमीशन के बीच का है? नहीं। इलेक्शन से हम सब जुड़े हुए हैं, यानी कि आप, मैं, हम सब जुड़े हुए हैं क्योंकि हम वोटर्स हैं और हम चुनते हैं कि कौन सरकार बनाएगा। हैरानी की बात यह है कि जब आप सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सिटीजन, एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर, तो जवाब नहीं आता जल्दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चिट्ठी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने लिखी 7 मई को, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। अच्छी बात है कि उन्होंने जवाब दिया, एटलीस्ट हमें कुछ तो पता चला। ये चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने लिखी है और ये लेटर ओपन लेटर की तरह लिखा है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर इस चिट्ठी में है कि उन्होंने कहीं भी सिटीजन यानी कि वोटर्स के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। अब जो प्रेसिडेंट ना, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने खास तौर पे 3 चीजों पे सवाल उठाए थे और 3 चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी। पहला, कि वोट्स पोल का जो डेटा है वो परसेंटेजेस में क्यों रिलीज कर रहा है इलेक्शन कमीशन और उसमें डिले क्यों हुआ। दूसरा, कि वोट्स पोल का जो डेटा आया उसमें सडन इंक्रीज क्यों परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, जो पोलिंग डे में जो परसेंटेज दिख रहा था और 7 या 8 दिनों बाद जो वो डेटा पब्लिक हुआ उसमें क्यों डिफरेंस आया। और तीसरा, कि वोट्स पोल का डेटा एब्सोल्यूट नंबर में क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं रिलीज कर रहा है। तो ये 3 मुद्दों पर उन्होंने सवाल पूछा था और ये चिट्ठी का जवाब इलेक्शन कमीशन ने 10 मई को दिया है और वेरी डिटेल, बहुत ही विस्तार में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। काफी सारे चीजों का जिक्र किया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है और पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है और कम्युनिकेशन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट एक जो चीज उन्होंने कंसिडर नहीं किया वो है वोटर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है पूरे इलेक्शन में। इस चिट्ठी में उन्होंने ये जवाब तो दे दिया कि डिले क्यों हुआ। उन्होंने ये भी बताया है कि परसेंटेजेस में जो रिलीज हुआ है, जो स्पाइक यानी कि जो इंक्रीज दिखाई दिया है वोट्स पोल के डेटा में, वो एक्चुअली में नहीं है और वो डेटा उन्होंने कंपाइल करके बाद में डाला है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है कि वोट पोल के दूसरे दिन से ही वो स्पाइक यानी कि वो नंबर में इंक्रीज दिख गया था। बट तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट्स पोल का जो डेटा है वो नंबर्स में क्यों नहीं आ रहा, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर। और इस पर मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाकर यही सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा है, ईमेल करके भी सवाल ये पूछा है और ट्विटर पे भी मैंने कई बार इसी चीज पे जोर किया है। इस पर उन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि वोट्स पोल का जो डेटा यानी कि नंबर होता है और परसेंटेजेस होता है, फीमेल मेल वाइज जितने वोट पड़े वो डिटेल्स वो फॉर्म 17C में भरते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि वो फॉर्म 17C हर एक पोलिंग एजेंट को दिया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है पोलिंग बूथ्स पर। तो ये कहकर उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को ये जस्टिफाई कर दिया कि आपके पास यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो ये नंबर ऑलरेडी होने चाहिए, तो आप हमसे क्यों चाह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट अब जाकर अपने कैंडिडेट्स को दे और वो नंबर्स उनके पास है, लेकिन आप और मैं यानी कि वोटर्स, क्या हमारा हक नहीं है ये जानने का कि कितने वोट गिरे इन एब्सोल्यूट नंबर? हमें इस बात की जानकारी कैसे होगी? हमारे को भी ये सूचना चाहिए और वो सूचना, ये सूचना भी हमें वोट्स काउंटिंग के पहले चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक हमारे पास वोट्स पोल्ड का एब्सोल्यूट नंबर नहीं होगा, हम कैसे इस चीज को मैच करेंगे कि वोट्स की जो गिनती हुई है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो नंबर मैच कर रहा है कि नहीं। और इस मुद्दे पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार सवाल उठे हैं। अब आपको मैं इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि लास्ट वीक ही 2 चीजों का डेवलपमेंट हुआ था इस चीज से रिलेटेड। एक, चिट्ठी लिखी गई थी, करीब 18-19 सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने, लॉयर्स ने और कुछ एक्टिविस्ट, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट ने, उन लोगों ने मिलकर एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी है इसी सूचना से रिलेटेड, एग्जैक्टली कि वोट्स पोल्ड का जो नंबर है
वो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे और परसेंटेजेस में क्यों आप वोट्स पोल का नंबर बाहर पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। और तीसरे फेज का भी हमने देखा कल, जो कि यानी कि 11 मई को जो उन्होंने डेटा डाला इलेक्शन कमीशन ने, उसमें भी उन्होंने परसेंटेजेस ही मेंशन किए हैं, ना कि एब्सोल्यूट नंबर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगा है। इस एप्लीकेशन में भी एक बार फिर से प्रशांत भूषण और उनकी टीम ने एक ही चीज का खास तौर पे जोर देकर डिमांड किया है, वो है एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल डेटा। ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बल्कि उनको उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथ वाइज भी ये डेटा मिलना चाहिए। तो ये चीज अब सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। तो मुद्दे की बात है कि भाई हर जगह से जब ये चीज पूछा जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब दे रहा। मेरे ईमेल्स का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक, हालांकि उस ईमेल को भेजे हुए भी करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसके अलावा एक चीज की जानकारी और दे दूं, ये जो फॉर्म 17C की बात कर रहे हैं ये आज का मुद्दा नहीं है। इस पर 2019 में, मार्क माय वर्ड्स, 2019 में, यानी कि पहले 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद एक पिटिशन लगा था सुप्रीम कोर्ट में, एडीआर ने लगाया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और उनके फाउंडर मेंबर जगदीप चोकर जी ने भी मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अभी भी वो पिटिशन अलाइव है, यानी कि पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। और उस पिटिशन में उन्होंने फॉर्म 17C की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C यानी कि वोट्स पोल्ड का डेटा पब्लिक करना चाहिए और उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए। तो वो पिटिशन तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन अब तो फ्रेश एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो मुद्दे की बात ये है कि क्या हमें हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं तो क्या हमें कोई भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल सकती? आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें सूचना दे। उनकी जिम्मेदारी है कि वोटर्स यानी कि सिटीजन्स को जितने भी सवाल, जो सवाल वो पूछते हैं, उनकी जानकारी उन्हें दे। तो अब ये इतने सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद आज भी हमें वोट्स पोल का नंबर नहीं मिल रहा है और 3 फेजेस खत्म हो चुके हैं। अब उम्मीद तो यही है कि अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है तो क्या पता अब सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर दे, तब इलेक्शन कमीशन उस चीज को पब्लिक करे, या तो जो चिट्ठी लिखी गई है सिविल सोसाइटी मेंबर्स के जरिए, और ऑनलाइन पिटिशन भी इस पर शुरू किया गया था, काफी लोगों ने उसे साइन भी किया है, काफी लोग इस चीज को लेकर बात भी कर रहे हैं सोशल मीडिया स्पेस पे। तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया स्पेस पे जब बात होती है जहां पे इलेक्शन कमीशन भी काफी एक्टिव है, तो इस पर जरूर गौर करेगा। और यही नहीं, एक बार फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने फिर से दोबारा एक चिट्ठी लिखी इन रिस्पॉन्स टू इलेक्शन कमीशन रिप्लाई। उन्होंने फिर से उनको यही कहा है कि आपने बाकी सारी जानकारी तो दे दी हमें, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर का क्या, वो आप पब्लिक क्यों नहीं करते। एक चीज और बता दूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ती, और इसका मतलब ये सिंपली यही है कि पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मौजूद होंगे। तो क्या वो जो पॉलिटिकल पार्टी वहां से नहीं लड़ रही है, तो क्या उनको जानकारी पाने का कोई हक नहीं है? ऑफ कोर्स है, वो भी जानना चाहती होंगी कि आखिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, कितने वोट्स गिरे। तो जब सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ते हैं तो वो कैसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास सारा डेटा आएगा। तो कई सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं। मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप परसेंटेज निकाल के बता रहे हैं हमें, तो आपके पास एब्सोल्यूट नंबर वहीं लिखा हुआ होगा, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी इस चीज के लिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है आपको वो पूरा डेटा दे। तो आशा करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को सुने और हमारे रिक्वेस्ट को फिर से उस पर ध्यान दे और एब्सोल्यूट नंबर, वोट्स पोल का जो नंबर होता है, वो पब्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्लेन एक्स। थैंक यू वंस अगेन।